मैंने 2011 में रिटर्न पिटीशन दायर की थी 2979। हमें हमारा जो गैलेंट्री का कार्य हुआ था उसमें हमें गैलेंट्री अवार्ड ना मिल करके हमें डीजी डिस्क दी गई थी। इसका जो डीजी डिस्क का ऑर्डर सर पेज नंबर 34 पर लगा हुआ है। इसको हमने सर चैलेंज किया था कि हमारा गैलेंट्री एक्शन था। हमने 2 मिलिटेंट मारे थे, उसमें हमें गैलेंट्री अवार्ड मिलना चाहिए था, जिसमें हमें गैलेंट्री अवार्ड ना दे करके डीजी डिस्क दी गई थी। माय लॉर्ड, मेरा संक्षेप में केस इस प्रकार से है। 1/4/2008 को अनंतनाग जिले के डड्डू ब्रह्मा गांव में, जो थाना बिरजबिहारा के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ नक्सलियों के साथ वहाँ 2 नक्सली छिपे होने की सूचना प्राप्त थी। उनको पकड़ने के लिए हमारे द्वारा सर्च कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें हमने 2 नक्सलियों को मार गिराया था। उस समय हमें जो हमारा एक्ट था, जो हमारा कार्य था, उसमें हमारे लिए डीजी टिस की अनुशंसा की गई थी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, जबकि हमें मिलना चाहिए था गैलेंट्री अवार्ड। और ये याचिका हमारी खारिज हुई। उसका कारण ये रहा कि उसमें 3 तत्व हमारे कम रहे सर, कि उसमें माननीय सिंगल बेंच ने मुख्य 3 आधारों पर उस हमारी याचिका को खारिज किया था, जिसमें उनका कहना था कि जो सीआरपी रूल 1995 है उसमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और गैलेंट्री अवार्ड देने का कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा कारण ये था कि ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई ऑर्डर कोई ऐसा नहीं लगाया गया है जिसमें ये चीजें दिखाई जाए कि गैलेंट्री एक्शन के लिए गैलेंट्री अवार्ड दिया जाए। और तीसरा ये था, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी माननीय सिंगल बेंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी। तो इसी अभी जब हमने जो रिट अपील दाखिल की है, इसमें सारी चीजें सामने आई हैं सर। उन्हीं के बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ महोदय। सर, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी दाखिल हुई है सर, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो आप ऐसे काउंटर रिप्लाई आई है सर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो अगर काउंटर रिप्लाई आई है सर। अगर आप ऐसे पढ़ के बताएंगे तो फिर तो यही केस चलेगा पूरे दिन। सर अगर ऐसे पढ़ के बताएंगे, आप पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद बताएंगे, तो एक ही केस चलेगा पूरे दिन। सर, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो नहीं, रिप्लाई आई है सर, हम्म, इसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो निष्कर्ष है सर, हम्म। आप किसी वकील को क्यों नहीं कर लेते? अब मैं आया हूँ सर, मैं ही खुद ही कर लेता हूँ सर आप थोड़ा। तो इस तरह से नहीं बात बनेगी ना, क्योंकि आपने कोई नोट्स नहीं बना के आप एक एक पेज पलट के देख रहे हैं कि कहाँ पे कुछ पेज पे है। तो सर ऐसे नहीं बात बनती ना। आपको या तो नोट बनाने चाहिए थे, कुछ बताए तो इस पे, या तरतीब से कोई ये बनाते भी मैं पहले ये पेज रेफर करूंगा फिर ये रखूंगा फिर ये, उसके बाद ही होता ना। सर सर स्पष्ट है सारी चीजें सर। 2 मिनट का समय चाहिए आप सर। इसमें बताइए। जो अदालती जांच का जो निष्कर्ष हुआ है सर, हम्म। इस निष्कर्ष के पैरा नंबर 6 में इन्होंने लिखा है सर, पेज नंबर 53, गांव डड्डू मरामा पहुंचने पर एसडीओपी ऑप्स के द्वारा गांव का कॉर्डन लगाया गया तथा एसआई, उस समय में सब इंस्पेक्टर था, एसआई रेवा शंकर, सिपाही बसवराज यमनूर अप्पा को सिविल पुलिस के साथ तलाशी अभियान में लगाया गया। इस तलाशी अभियान में जब मैं तलाशी के लिए जिस घर के अंदर मिलिटेंट छिपे हुए थे, जैसे ही हम उस घर के पास पहुंचे सर, उन्होंने हमारे ऊपर फायर किया। हमने फायर का जवाब फायर से दिया और उनको न्यूट्रलाइज कर लिया सर। अब इन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो निष्कर्ष है सर, आप इस ऑपरेशन में कितने लोग थे? सर कितने लोग थे इस ऑपरेशन में? नहीं, उसमें मैं और मेरे साथ 2 लोग और थे सर। उनको मिला है? नहीं, किसी को नहीं मिला सर। अच्छा, किसी को नहीं मिला। हाँ। ओके। तो अब इसमें सर जो कोर्ट ऑफ, उन्होंने एक से उन्होंने पिटीशन फाइल की है? जी सर, उन्होंने उन्होंने? नहीं, किसी ने नहीं किया सर। अच्छा, उन्होंने की, सिर्फ आपने किया है? मैंने अकेले अकेले किया। ओके। मैं ही उस कमांड, उस इस कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन को मैं ही लीड कर रहा था। मैं ही
है सर। अच्छा, राय में एक बात बताइए, जो गैलेंट्री अवार्ड मिलता है ये टीम लीडर को मिलता है या जो जितने ऑपरेशन में है 2 3 4 5 उनको सबको मिलता नहीं, ऐसा नहीं है सर, जिसका एक्ट गैलेंट्री का होता है उसी को मिलता है। है? ओके, उसके लिए क्या प्री कंडीशंस हैं? इसकी सर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो हुई है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने जो राय सबमिट की है सर, उसमें उन्होंने पैरा 2 में ये चीज स्पष्ट किया है सर कि बल संख्या 91324483 उपनिरीक्षक जीडी रेवा शंकर, सिपाही जीडी बसवाराज और सिपाही जीडी यमुनूरप्पा के अदम्य साहस व कर्तव्य को देखते हुए इन्हें महानिदेशक की प्रशंसा डिस्क दी जाती है। ओके, जबकि महोदय हमने जो तो आपका 2 का मेंशन किया, आपका दूसरा कौन है? तीन लोगों का मेंशन किया, अच्छा, 2 तीन सिपाही जो हमारे साथ थे, बसवाराज और यमुनूरप्पा, राइट। इन 3 को डीजी डिस्क देने के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन किया सर। अच्छा, आप ये बताइए, सपोज आपकी पिटीशन अलाउ होती है सर तो वो बेनिफिट उनको मिलेगा, दोनों को? सर अब वो तो फेवर में जिसके आप लेंगे, वैसे नहीं, वो तो तो हमारे पास नहीं है ना, फेयर में सिर्फ आप है हमारे उनको साथ। भी अगर मिल जाएगा तो सर अच्छी बात है, वो भी हमारे साथ ही थे सर। नहीं, अगर देखो इस रिपोर्ट पे हम रिलाई करेंगे सर तो फिर तो उनको मिलेगा, सर नहीं रिलाई करेंगे तो फिर वो तो वैसे ही आउट है, आप भी जी आउट। जी सर। यही है ना? सर हम्म, सर हमने आईए 8884/2022 सबमिट किया है सर। हम्म, इसमें जो एमएचए का सर ऑर्डर लगा हुआ है पेज नंबर 3, इसमें सर ये दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉर रिकमेंडेशन फॉर द अवार्ड ऑफ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री एंड पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। राइट। इसमें दे रहा है I am directed to say that the president police medal for gallantry are awarded to those police personnel who have either performed act of uh, exceptional courage। ये रिकमेंड किसने किया है? सर किसने रिकमेंड किया है ये ये? पेज नंबर 3 पर सर ये जो एमएचए का ऑर्डर है इसमें दिया हुआ है सर। एमएचए के ऑर्डर में? सर पेज नंबर 3 जो राइट। फिर आपका किस स्टेज पे रुका है ये? सर किस स्टेज पे रुका है, आपको नहीं मिला जो? वो उनका कहना ये है कि उस समय सर जब हमने जब WP दाखिल की थी तो उस समय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो माननीय न्यायालय के अधीन प्रस्तुत नहीं की गई थी सर, तो उनका कहना था कि हम ऐसा कोई गारंटी, उसमें कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं की गई कि जिस आधार पे हम ये कह सके कि आपका गारंटी का कार्य हुआ है और हम आपको गारंटी अवार्ड दें। तो जबकि ये इसमें इनकी राय में वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि अदम साहस का इनका कार्य रहा है और अदम साहस के लिए एक ऑर्डर बोल रहा है कि गारंटी अवार्ड इनको मिलना चाहिए। तो इस ऑपरेशन में कितने लोग मारे गए थे? सर एक RR का एक जवान मारा गया था सर, जो मेरे से आगे चल रहा था। और ये भी इसमें सिद्ध हो रहा है कि मैं हाउस टू हाउस। उस साइड से कितने मारे? जी सर